हेलो, आवाज आ रही है साथियों? वहां तक मेरे कर्मयोगी सज्जन साथियों, आपके पद पदाम्बुज चरणों का रसा स्वागत करते हुए मंच के माध्यम से हृदय की गहराइयों से मनोज यादव आपके कोमल चरणों में 100 बार प्रणाम करता है। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है और 2-3 साल से कोरोना काल का जो समय रहा है, जितना दिल से धन्यवाद दूं अपने छोटे भाई प्यारेलाल सरोज को, जो इस कार्यक्रम की मुहिम को रचा। वाकई बहुत ही बधाई का पात्र है हमारा ये भाई। और जो मेहनगर की सरजमी से सोना सरगम और 2-3 कलाकार साथी और हृदय सम्राट कवि लोग भी जो है मंच पे आसीन हैं। कवि लोगों का भी सम्मान 2 लाइन में कर देता हूं। धरती में बीजोगे नोगे, कभी दिल में बीज उगाता है। नभ में जगह बने न बने, कभी दिल में जगह बनाता है। मधुमय चांद बने न बने, कभी प्रेम सुधा बरसाता है। अग्नि से दीप जले न जले, कभी ज्ञान का दीप जलाता है। नदियों की धार बहे न बहे, कभी अश्रु की धार बहाता है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बात जरूर करूंगा। आज लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात, 5-6 बातें आप लोगों ने, सभी लोगों ने डिबेट पे भी वैसे भी सुना। जो भाषा के ऊपर जो हमारे कलाकार भोजपुरी भाषा हम लोग बोलते हैं और अपनी ठेठ भाषा बोलते हैं, लेकिन अभी भी इसको कहीं भारतीय संविधान में जगह नहीं मिली है। जो मजबूत बात आपको मनोज भाई बता रहा है। आज भाषा की बात, तमिल भाषा हो, खड़ी भाषा हो, पंजाब की भाषा हो, सबको जगह मिली, लेकिन आज के दिन तक हमारी भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान के अंदर वह जगह नहीं मिल पाई। और आज आप लोगों की देन है, प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर से 3 कला के सांसद, कलाकार, अभिनेता, फिल्म अभिनेता, चाहे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी हों, रवि किशन जी हों, और हमारे जिले के लोगों ने जिता करके एक सांसद को भेजा, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ रिक्शा वाला। आप लोग उससे परिचय के मोहताज नहीं है। और 3 सांसद मिलकर के आज उनकी सरकार है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। देखिए, बिरहा के कलाकार हर बात अपनी कला के माध्यम से हमें आपको अवगत कराते हैं, लेकिन सच बात कोई भी नहीं बताता है साथियों। और आज 3 सांसद होने के बाद अगर वो हमारी मुहिम पूरी नहीं होती है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और जब भी उनसे मुलाकात होगी, कभी भी अवसर मिलेगा, मनोज भाई सब बातों को छोड़ के एक ही बात को रखेगा कि हमारी भाषा, जो हम लोग जमीन की बात को बोलते हैं, उसको हमारे भारतीय संविधान में स्थान मिले, उसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। लड़ाई उस चीज की है। और एक बात और बता देता हूँ, स्वागत की कड़ी में हमारे कलाकार लोगों ने कहा, स्वागत घर और दरवाजे का भी स्वागत होता है। खासतौर से इलाहाबाद के कलाकार ने कहा था, और कलाकार तो हर चीज को जानते हैं। थोड़ी सी लाइन दिल का उद्गार है, बोल देता हूँ। अतरे ओतरे दुवरे जकरे यहराय अतिथि का जोड़ायल नहीं। अतरे ओतरे दुवरे जकरे यहराय अतिथि का जोड़ायल नाही। बाज मथानी नहीं अंगने सजिया सत्संग सुनायल नाही। बाल गोपाल के लोटले से धोती कुर्ता धुरियायल नाही। धन लाख तिजोरी में बंद रहे, आनंद गृहस्थ कयावत नहीं। एक बात और कह देता हूँ, आप लोगों का प्यार दुलार है। करता कदर कौन माता मही की अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। करता कदर कौन माता मही की अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। आजाद होता वतन न हमारा अगर हिंद में वो फरिश्ते न होते। ज्यादा समय ना लेते हुए अपने बड़े भाई, जहां तक भोजपुरी बिरहा है, चाहे भोजपुरी से संबंधित नेता हो, अभिनेता हो, हॉलीवुड तक तमाम कलाकारों को अपने पास बुला करके गवाने का काम किया हमारे बड़े भैया बेचू लाल यादव। मैं चाहूंगा 2 मिनट आप मंच पे आइए और स्वतंत्रता दिवस में 2 शब्द का करके हम जैसे भाइयों को प्रसाद करिए। बड़े भाई बेचू लाल यादव। हिंद के नौजवानों, उठो शान से अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। बागवानी का दावा है तुमको अगर खून देना पड़ेगा चमन के लिए। वीर अर्जुन भगत सिंह पैदा हुए, वैसा नावीर धरती पे पैदा हुए। मर्द मरते सदा नाम के वास्ते, ना मर्द मरते हैं धन के लिए। यह तो जमाने का दस्तूर है, कोई मजबूर है, कोई मगरूर है।
नींद मखमल पर आती किसी को नहीं, कोई मरता है 2 गज कफन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया बेचूला ले दो। भारत माता की वंदे। जोश खरोश से आज मित्रों, मैं जात धर्म से ऊपर उठ करके बात कह रहा हूं कि जो आज का पर्व है, ये हर धर्म के पर्व से, हर जात के पर्व से ऊंचा पर्व है। स्वतंत्रता दिवस हमारे हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने में हर जाति के, हर धर्म के लोग अपने को बलवेदी पे कुर्बान किए। चाहे कोई सीने में गोली खाया है, चाहे कोई फांसी के फंदे पे लटका है, तो आप लोग भारत माता के नाम पे नारा लगाने में कोताही नहीं करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मित्रों, यहाँ पर उपस्थित बिरहा के प्रेमी सज्जन और दिल्ली के कोने कोने से आए, हम सभी लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और सभी भाइयों के स्वागत में आप लोग जोरदार ताली बजा देगा। हमारे अनुज भ्राता भाई मनोज कुमार यादव जी बहुत बढ़िया बात बोले कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में दर्ज करने के लिए जिस संसदीय क्षेत्र के हम लोग हैं, आजमगढ़ में सदर संसदीय क्षेत्र है, वहीं से बगल के गाजीपुर के रहने वाले बिरहा कलाकार से लेकर के और फिल्मी पर्दे तक अपना परचम लहराने वाला लड़का हम लोगों का अनुज दिनेश लाल यादव ने रहुआ, जिसकी मदद बिरहा से लेकर के और जिस धुन से, जिस गाने से वो व्यक्ति चक्का था, वहां तक मदद करने का काम आप लोगों ने किया है। इसमें कोई शक्ति नहीं। और वह व्यक्ति, वह कलाकार सांसद के रूप में चुन करके आया हुआ है। पहले दिन संसद सत्र में बोलने का अवसर मिला। वह व्यक्ति हर बातों को छोड़ करके सिर्फ भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में दर्ज करने की बात को कहा। इस बात की लड़ाई हम लोग जंतर मंतर पे 20 बार धरना दिए हैं। भोजपुरी महासम्मेलन होता है, शिवजी सिंह करवाते हैं, और उस मंच से लेकर के मंडी में जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, उस मंच तक जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, चाहे लालू जी रहे हो, रामविलास पासवान जी रहे हो, महावर मिश्रा जी रहे हो, सबके पास हम लोगों की सैकड़ों चिट्ठियां पड़ी हुई हैं, हजारों चिट्ठियां पड़ी हुई। और अष्टम सूची आप लोग सर्च करिएगा मोबाइल पे या किसी ज्ञानी गुरु से पूछ लीजिएगा। अष्टम सूची में जब हमारी भाषा दर्ज हो जाएगी, तो जो यूपीएससी की परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा होती है हिंदुस्तान में, उस परीक्षा में भोजपुरी भाषा में प्रश्न आएगा। भोजपुरी भाषा में प्रश्न आएगा मित्रों। और हम लोग भोजपुरी भाषी भाई हैं, भोजपुरी में बड़े बढ़िया से उसका हम जवाब दे लेंगे। उसके सवाल के जवाब को, सवाल की भाषा को हम समझ लेंगे और अपने भाषा में उसका बखूबी जवाब दे सकेंगे, सम्मान बढ़ जाएगा। तो बाकी स्वतंत्रता दिवस है, तमाम गीत गौनई के माध्यम से आप लोग सुन ही रहे हैं। सैकड़ों वर्ष बाद 1857 से क्रांति छिड़ी, सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और इस आजादी को दिलवाने में ये जो तिरंगा झंडा आप लोग देख रहे हैं, जिसके छांव में हम लोग बड़े अमन चैन से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इस तिरंगे झंडे के सम्मान में लाखों लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई, लाखों बहनों की चूड़ियां सूनी हो गई, लाखों औरतों का सिंदूर सूना हो गया। तब जाकर के आजादी मिली है मित्रों। आजादी ऐसे नहीं मिली है। इस पर्व को तन मन धन से हर भाइयों को मनाना चाहिए। यह पर्व सबसे बड़ा पर्व, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, हर पर्व से यह पर्व सबसे बड़ा। इस पर्व को सभी लोगों को हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और मैं
सभी कलाकारों का धन्यवाद करते हुए ये निवेदन करूंगा कि देशभक्ति की गीत अपने मुखारबिन से सुनाएं, कुछ ऐसी बातें बताएं कि जो हम लोग नहीं सुने। धन्यवाद।